सैटरडे के दिन का है और हम गए थे कैलगरी फार्म यार्ड और वाकई में बेहद ही अच्छी जगह थी। बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत फ़न किया। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा बन गया, लेकिन ये है कि आपको मज़ा बेहद आएगा। आप लोग साथ साथ देखते जाइएगा और मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें। हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की। खैर पार्किंग में जगह मिलते ही गाड़ी पार्क की और हम लोग आ गए यहाँ पे। टिकट तो ऑनलाइन बाई किए थे तो स्कैन हो गए और अब बैंड हाथों में पहन के हम अंदर एंटर हो रहे हैं फार्म यार्ड में। तो बेहद ही अच्छी जगह थी। ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है किसी ऐसे फार्म यार्ड में जाने का। तो फैमिली के साथ गए थे। मैंने तो भाई पैसा वसूल एंजॉय किया, बाकी सब ने भी किया, लेकिन मैंने तो सबसे ज़्यादा किया क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। और बचपना तो वैसे ही है, तो इंसान को एंजॉय तो करना ही चाहिए जब यहाँ जाते हैं। ज़िंदगी बस एक न एक दिन ख़त्म ही हो जानी है, बुढ़ापा आना है, तो फिर ये होगा कि इंसान को अफसोस ही रहता है, काश ये भी देख लेते, काश ये काम भी कर लेते, ये जगह जाते, ये चीज़ एंजॉय करते। तो मैं तो फुल फन लेती हूँ। जो मुझसे एक्टिविटीज़ हुई मैंने तो सब एक्टिविटीज़ की। खैर यहाँ पे एंटर होते ही हम लोगों ने देखा कि पहले तो इतनी बड़ी चेयर रखी हुई थी, फिर और डिफरेंट गेम्स थी, बहुत ही स्लो इस तरह की टीम वर्क टाइप की कि आपने करना है। म्यूज़िक चल रहा था, स्लाइड्स थे, बहुत सारी राइड्स वगैरह, स्विंग्स, हर तरह के झूले। कई जगहों पे इस तरह के टेंट जैसे लगे हुए थे जो प्राइवेट बर्थडे पार्टीज़ वगैरह कोई करते हैं तो उनके लिए सेलिब्रेट करने के लिए जगह थी। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए, और ये जो पिन चक्की बोलते हैं इसको क्या, या फिर विंडमिल है कुछ इस तरह का, ये बना हुआ था खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारी जगह थी। आप लोग भी जो कैलगरी में रहते हैं तो ज़रूर जाए यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न था यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे एंटर होकर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। और हर जगह पे बेंचेस रखे थे टेबल के साथ ही, पिकनिक टेबल जो होती हैं। तो कोई मसला नहीं, जहाँ पे भी जगह हो बैठ जाओ। खाना पीना सब कुछ लोग अपने साथ लेके आए थे, और भी स्टोर्स वगैरह जैसे बने होते हैं उनके जैसे स्टॉल्स वगैरह थे खाने पीने के, सब कुछ ही था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी बहुत सी एक्टिविटीज़। यही टेंट है जो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये कोई पार्टी वार्टी, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो वो इंडोर वहाँ पे उनका सिस्टम होता है। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के जो है वो थे ट्रैम्पोलिन, तो बच्चे बड़े सभी जाके यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना जंपिंग कर रहे थे कि सबको मज़ा ही आ रहा था। और मिकाइल को तो सबसे ज़्यादा इसी में मज़ा आया, उसने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लगाया, उसको बेहद मज़ा आ रहा था, फ़न कर रहा था। और सारे बच्चे बड़े सभी शौक से यहाँ ट्रैम्पोलिन पे गए हुए थे। एक साइड थोड़े छोटे बच्चों के लिए था, एक साइड जो है बड़े बच्चों के लिए भी, लेकिन सभी चल रहे थे, हर एक अपना एंजॉय कर रहे थे। तो उनको देख के हमें भी अच्छा लग रहा था, बेहद मज़ा आ रहा था। तो भाई यहाँ पे आप लोग भी देखिए सभी कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि बिल्कुल फ्री थी, तो कुछ चीज़ें पैसों में थी। और गोल्फ भी शायद जो है पैसों में ही था। मिनी गोल्फ सिस्टम बना के रखा था, तो फैमिलीज़ वगैरह, बच्चे बड़े सभी, टीनेज लड़के लड़कियाँ सब जाके खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैं यूँ ही घूमते हुए वीडियो बना रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे टायर माउंटेन बनाया हुआ था कि वो लोग चढ़ रहे थे उनके ऊपर, और बड़े बड़े जो ट्रैक्टर के टायर हैं वो रखे थे, और बिग स्लाइड थी। बच्चे बड़े सभी शौक से उस स्लाइड पे जा रहे थे और बेहद एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ से शोर शराबा, चीखना, हंसना, मुस्कुराना, बच्चे खुश, बड़े खुश, सभी एंजॉय कर रहे थे। तो पहला एक्सपीरियंस था और बेहद मज़ा आया घूम घाम के इधर से। फिर दूसरी साइड गए और हम लोग, फिर मैं और हस्बैंड भी निकल गए आगे कि हम
पूरा एक्सप्लोर करें, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। हेलो। देखिए स्लाइड के ऊपर से किस तरह बच्चे और बड़े स्लाइड लेके आ रहे हैं। तो एंड में आप लोग मुझे भी देखिएगा, हम लोगों ने भी दूसरी स्लाइड पे जाके बहुत इंजॉय किया, वो दूसरी वाली स्लाइड पे। और यहाँ पे ये बास्केटबॉल्स थी, बास्केट में डाल रहे थे तो वहाँ पे उनको पॉइंट्स मिल रहे थे। यहाँ पे दूसरी गेम का सिस्टम है, बच्चे बड़े सब खेल रहे थे। और एंड में जाके हमने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गेम खेली, हमें भी बड़ा मज़ा आया कि हम भी इंजॉय करते नहीं। दिल तो बच्चा है तो मज़ा तो आता है खेलने में। और अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे कि जितने पैसे लगे चाहे जिनके भी लगे, मैंने पे किए लेकिन जिनके भी लगे तो पैसे हलाल तो हो कि इतना एंजॉय करें हम। इतना मिला गेम चंदा माँ पिंजार का तुम यहाँ पे बस ये था कि बॉल्स को जो छोटे छोटे कटोरी टाइप बने हुए वहाँ से उनमें होल था तो उनमें डालना है। बस उन पे 50, 100 लिखा हुआ था। अब भाई यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं, कोई नाम बनाम के भाई 50 वाले बॉक्स में गया उसमें गया, लेकिन नहीं भाई। No, no. Boleh juga. ये वाली गेम पूरी करके अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे कि वहाँ देखते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे भी 2 बड़े से स्लाइड बना रखे थे, जैसे ट्यूब से गुजर के जाते हैं तो बच्चे बड़े सभी वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी रोप पता नहीं किस तरह से फेंक के उसके साथ वो कर रहे थे। और सामने ही जो दूसरी ट्यूब समझे टनल टाइप है तो उनको रोल करते हुए बच्चे सभी जो एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है, मैं भी ये ट्राई करूँगी। लेकिन जब हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली की समझे ट्रिप लेके वापस आए तो तब गए कि थोड़ा एंजॉय करते, लेकिन वहाँ पे रश फिर से बढ़ गया था। और खैर बड़े भी सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी शर्म आ गई उस टाइम। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रही, लेकिन दिल बड़ा कर रहा था कि बच्चों की तरह हम भी जाके उस टायर के अंदर खड़े हों और उसको रोल करते हुए आगे की तरफ जाए। और सामने ही जो कॉर्न का खेत है तो वहाँ पे परिंदे इतने उड़ रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे कि पूरा झुंड उनका इधर से उधर उड़े, फिर जाके कॉर्न के फसल पे जाके बैठ जाते, फिर उसके बाद उड़ने लगते। तो उनका मंजर देख के भी अच्छा लग रहा था। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम ट्रैक्टर पे उसकी जो वैगन थी उस पे जाके बैठे तो उसके बाद देखा कि बड़े लड़के और लड़कियाँ भी सारे आ गए और वो लोग भी यहाँ पे ये ट्यूब जो है घुमा रहे थे। तो खैर यहाँ पे अब हमारा भी मौका आ गया। अब हम यहाँ पे अपने लिए ढूंढ रहे थे कि कौन सी
बोगी में समझे जाके बैठे, जो छोटी छोटी वैगन्स बनी हुई है, लेकिन फिर ये था कि एंड वाला सबसे बड़ा था तो हम वहीं पे जाके बैठ गए और हमें अच्छा हुआ कि जगह भी तंग नहीं थी और खुले से बैठ के हम लोगों ने वीडियोस भी अच्छे से बनाई। और ये हमें खेत की साइड से लेके जा रही थी ट्रॉली, तो अच्छा मज़ा आया इसमें भी। हल्के हल्के ऐसे चलते हुए जा रही थी, खेत के साथ गुज़रते हुए। एक तरफ गंदम का खेत था तो दूसरी तरफ जो है कॉर्न का खेत, तो सारे मंज़र देखते हुए अच्छा लग रहा था। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें इस ट्रैक्टर वैगन पे बैठ के। ट्रैक्टर ट्रॉली समझे, वैगन समझे, जो भी है, लेकिन बड़ी मज़े की थी। मज़ा आया इस पे बैठ के, एंजॉय कर रहे थे। हमारे साथ एक और भी हस्बैंड वाइफ आके बैठ गए थे, उनके साथ भी कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सब ने जो है इस राइड को एंजॉय किया अच्छे से। और यहाँ पे देख ले कॉर्न का खेत आ चुका है और बहुत से लोग हमें अंदर गुज़रते हुए नज़र आए जो मेज़ में गुज़र रहे थे। तो खैर बीच बीच में जो है एक दो जगह उन्होंने ब्रिज जैसा भी बना रखा था कि कोई अगर रास्ता खो जाए या फिर कुछ, वो ऊपर चढ़ के अपना रास्ता तलाश करते। लेकिन खैर सोचें, ऐसे मूवीज़ में जो देखा है कि मेज़ में जाके गुम हो जाते हैं, कभी लाइफ में इस तरह का मेज़ में नहीं गए। हाँ, गेम्स वगैरह खेली हैं जो बचपन में आती थी, उसमें जो एक गोल डब्बी होती थी, मेज़ बना हुआ, उसमें एक छोटी सी बॉल को घुमाओ, तो वो सब तो देखा है, लेकिन रियल मेज़ में कभी नहीं गए। और ये मौका कल हमें नहीं मिल सका क्योंकि हम दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिज़ी हो गए घूम घूम के, तो इस वजह से हम मेज़ में नहीं जा सके। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी जाना हुआ तो देखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी ट्रैक्टर वैगन जो है किस तरह से जा रही है, रेड कलर की, और दोनों तरफ जो है खेत हैं, तो कितना अच्छा लग रहा था। मौसम बिल्कुल ही ठंडा ठंडा सा और साथ धूप भी थी। तो खैर हम तो एंजॉय कर रहे थे और साथ ही जो अपने साथ खाना पीना लेके आए थे वो सब रखा हुआ था कि शाम तक जब भूख लगेगी अच्छे से तो तब हम खाएंगे। फ़िलहाल तो हम बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे। और सामने ही जो बड़ा सा समझे ट्रैक्टर है, पता नहीं क्या, जो गंदम की कटाई कर रहा था। और खैर उसको देख के भी अच्छा लग रहा था, कैसे धुआं उड़ रहा है और वो गंदम की कटाई किए जा रहे हैं। तो खैर अब हमारी ट्रॉली जो है फिर से मुड़ जाएगी और टर्न लेके हम वापस जो है यहाँ पे आ गए थे। बस अब हमारी जो है ट्रैक्टर वैगन की राइड जो है ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से उतरते हैं और चलते हैं दूसरी साइड पे, दूसरी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि दूसरी जगहों पे और क्या क्या हो रहा है। ये भी सारे टेंट बने हुए थे और बुकिंग के लिए उनके बाहर लिखा हुआ भी था बर्थडे पार्टीज़ के लिए। तो खैर यहाँ पे देख ले, ये जो है छोटा सा काऊ टाउन बनाया हुआ है और ये जो बुल राइड होती है उस तरह की राइड बना के रखी थी। बच्चे यहाँ शौक से जा रहे थे, लेकिन वो बुल तो हिल ही नहीं रहा था, उसका स्प्रिंग शायद ख़राब था। और दूसरा बुल जो सही था उस पर वो बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा था, बार बार बुलाए अपनी अम्मी को कि आके हेल्प करें, बैठ नहीं सकता। तो खैर उनको देखते हुए हम भी जा रहे थे और अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा हम इस साइड पे, लेकिन हमसे जगह थोड़ी मिक्सअप हो गई, हम दूसरी तरफ गए, फिर उसके बाद घूम के वापस आए थे। खैर यहाँ पे देख ले सारे लोग किस तरह से घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने साथ ये सारी जो ट्रॉलीज़ हैं वो लेके आते हैं, उनमें उनका सारा सामान रखा होता है, इजीली उसको खींच के लेके जाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। यहाँ पे भी गेम्स एक्टिविटीज़ थी। साथ ही ये ट्रक देखिए कितना प्यारा है, उस पर कितने कलरफुल फ्लावर्स रखे हुए हैं, पूरे सारे कलरफुल, इतने अच्छे लग रहे थे। और ट्रैक्टर ट्रॉली वो वैगन जो है वो भी बेहद खूबसूरत थी। तो खैर इस तरफ आए, यहाँ पे अब तलाश कर रहे थे। फिर मैंने मैप पे देखा, वहाँ पे जो साइन बोर्ड लगे थे कि जिस जगह हमने जाना था ट्रेन एक्सप्रेस वे की तरफ, तो वो फिर से वही लिटिल काऊ टाउन की तरफ ही था। तो हम लोग वापस मुड़ के आ गए। और ये गेम भी देखिए बच्चा खेल रहा था। साथ ही अब यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग देखें और ये वाली ट्रेन भी बेहद मज़े की थी। आगे आप लोग हमारे साथ भी इस ट्रेन पे राइड दें, मज़ा आएगा। छोटी सी ट्रेन और इस पर बैठने का अंदाज़ ही बिल्कुल अलग, और अच्छे से हमें घुमा के लाई थी। ये बिल्कुल छोटा सा टाउन जैसा बनाया था, बैंक था यहाँ पे, जेल थी, फिर कोई ऐसे रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ था, सैलून था,
और दूसरी तरफ भी कोई एक आध जगह थी, लेकिन अच्छा छोटा सा पूरा मॉडल्स बनाए हुए थे, जैसे कि छोटे छोटे टाउन्स में होता था पहले, उसी तरह का इन्होंने बनाया हुआ था। और बेंचेस वगैरह रखे हुए, लोग बैठे अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। साथ ही ट्रेन अभी आएगी, आप लोग देखिएगा ये ट्रेन। हमने भी इस पे राइड ली और बेहद मज़ा आया। छोटा सा रेड कलर का इंजन, और इसको भी जो चला रही थी वो भी कोई टीनेज लड़की थी। तो ये देख ले किस तरह से ट्रेन चला के ले जा रही है, और सारे लोग बैठे हुए बच्चों के साथ, बड़े लोग भी, सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी इनको देख के बेहद खुश हो रहे थे, और हम मिकाइल वालों को ढूंढ रहे थे। तो जब थोड़ा आगे गए, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मिकाइल मेरे पीछे से आ रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसे, और मैंने कहा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, देख लिया कि तुम पीछे से आ रहे थे। मिकाइल के फ्रंट से 2 दांत भी टूट चुके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और भी क्यूट लग रहा है। तो हंस रहा था। और ये देखिए सामने से ट्रेन आ रही है, और अभी इनको आगे की तरफ घुमा के लेके आएगी। ये भी खेत के बीच से जो है ना घुमा के लाएगी इनको। और बच्चे कितने आराम से बैठे हुए, छोटे सारे बच्चे, और सभी इंजॉय कर रहे थे, देख के हाथ हिला रहे थे। खैर बस अब चलते हैं, हम लोग भी बेंच पे बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम मिकाइल के साथ ट्रेन पे बैठना है। और ये देख ले हमारी ट्रेन आ रही है। इधर हम मजाक कर रहे थे कि मुल्तान उतरना है, मुल्तान के स्टेशन पे, लाहौर के स्टेशन पे। तो खैर बस अब ट्रेन आने ही वाली है, और लाइट भी लगी हुई है, और हम यहाँ पे ट्रेन पे बैठ चुके थे। अब चले आप लोग भी हमारे साथ ट्रेन का मज़ा लें। और इन्होंने अच्छा सा एक पार्ट जो है टनल का बनाया हुआ था, और वापसी पे आने के लिए समझे ब्रिज जैसा बनाया था। तो अभी तो हम टनल के अंदर से जा रहे हैं, और ये कंटेनर रख के इन्होंने इतना बड़ा टनल बनाया था, उसमें भी मज़ा आ रहा था। टनल से निकलने के बाद ट्रेन स्लोली बढ़ रही थी, और राइट साइड पे देखिए फिर से जो है कॉर्न का खेत नज़र आ रहा है, और ये ब्रिज है। यहाँ से फिर वापसी पे हमारी ट्रेन गुजारेगी हमें। तो खैर यहाँ पे आ गए, और एक बड़ा सा इन्होंने टर्न जैसा बनाया हुआ था कि पटरी वहाँ से गोल घूम के वापस आएगी। और थोड़ा सा ट्रेन को उन्होंने स्पीड में किया, तो उस वक्त भी मज़ा आए, लेकिन ये कि स्पीड अच्छा है कम रखी थी। अगर तेज़ रखते तो शायद हम इधर उधर लुढ़क ही जाते। खैर मज़ा आ रहा था यहाँ ट्रेन की राइड लेते हुए, और खेत के बीच से गुजरते हुए, और भी अच्छा लग रहा है। और हल्की हल्की इस तरह के ठंडे ठंडे मौसम में धूप भी लग रही थी, तो बेहद ही मज़ा आ रहा था, और हम अच्छे से बच्चों की तरह इंजॉय कर रहे थे। And the train takes you. बस अब हम लोग यहाँ पुल के पास पहुँचने वाले हैं। पुल से गुजरेंगे और उसके बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा। मैं कह रही थी कि लाहौर पहुँच गया, लाहौर का स्टेशन।
तो चलो भाई उतरो उतरो, लाहौर के स्टेशन पे उतरो आप लोग। तो खैर यहाँ पे देख ले, अब ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज से गुजर के जा रही है हमारी ट्रेन। लाहौर आ गया, उतरो उतरो। और यहाँ पे भूख लग चुकी थी तो हम सब ने अपने पराठा रोल खा लिए, जिसकी रेसिपी मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। और अच्छा खासा हैवी पराठा रोल था, तो हम सब की भूख अच्छे से मिट गई। और साथ ही यहाँ पे देख लें, ये पूरा कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरी होती है वो रखी थी, उसमें डॉलर डाल के फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और मिकाइल को देखें टनल में से किस तरह से स्लाइड लेके आ रहा है। और पाकिस्तान में हम रोड्स पे हर जगह पे गधे, भेड़, बकरियां, गायें सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे लोग देखने के लिए पैसे दे के आते हैं कि गधे देखें, भेड़, बकरियां और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। और छोटे छोटे पोनी हॉर्स जो थे वो भी यहाँ पे थे। बतखें देखे इतनी प्यारी सी। और साथ ही अभी हम लोग पोनी हॉर्सेस की तरफ गए और वहाँ पे जो बिग स्लाइड थी वहाँ गए। उस वक्त तो हमें ट्यूब नहीं मिली क्योंकि रश बेहद था। तो उसके बाद शाम का अंधेरा होने लगा था, तब जाके मुझे ट्यूब मिली। मैंने तो जाके बड़ी सी स्लाइड पे जो है इतना अच्छा एंजॉय किया। फिर दूसरी बार फिर से गई। यहाँ पे ये पोनी हॉर्स को देखिए कितना प्यारा क्यूट सा है। और यहाँ पे बस फूड खुद ही बाय करके वहीं उन्हीं लोगों से वो ही फूड इनको खिला रहे थे। अपनी तरफ से कोई फूड नहीं खिला सकते, बस जो फूड मिलता है। और ये देखिए ये बिग स्लाइड, इस पर कितना मज़ा आ रहा है। उस पर छोटे बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे, हाइट के हिसाब से था कि इतनी हाइट तक के बच्चे बैठ सकते हैं। और 2 बंदे तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे, सिर्फ एक ही बंदा। खैर उस वक्त तो हमें ट्यूब नहीं मिली। हम वापस आ गए, यहाँ घूमते हुए दूसरे जानवरों को देख रहे थे, साथ ही उनको खाना वाना खिला रहे थे। यहाँ पे भेड़ें थी, बकरियाँ भी आगे जाके थी। और यहाँ पे पूरा जैसे बाड़े की स्मेल होती है, अच्छी खासी स्मेल थी। और यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे बर्ड्स थे। अगर लकड़ी का टुकड़ा इस तरह जाली से अंदर करके डालें तो बर्ड्स आके उस पर बैठती थी। और यहाँ पे देखिए सारे लोग जो हैं भेड़ों को देख के कितना खुश हो रहे हैं, उनको फूड खिला रहे हैं। और यहाँ पे बस अभी अंधेरा भी होने वाला था, सूरज ग़रूब हो रहा था और लाइट्स वगैरह ऑन हो रही थी। और रात का भी एक अलग ही मंजर था, एक अलग खूबसूरती थी इस फार्म यार्ड की। तो बेहद अच्छी जगह थी। यहाँ पे सारे रैबिट्स थे, छोटे रैबिट और दूसरी साइड पे बड़े वाले रैबिट भी। और इतने भरे भरे बाल उनके, हर तरह के कलर थे, ब्राउन कलर के, वाइट कलर के। तो उनको भी देख के अच्छा लग रहा था। आगे जाके देखा तो वहाँ पे भी पोनी हॉर्स था, फिर छोटी छोटी बकरियाँ थी। और यहाँ पे मैं अच्छे से एंजॉय कर रही थी, सब जगह देख के स्नैप्स बना रही थी और सारी वीडियोस बनाई, ताकि आप लोगों के साथ व्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँ कि हमने किस तरह फार्म यार्ड पे एंजॉय किया। ये देखिए कितनी छोटी छोटी बकरियां हैं, बकरियों के जो छोटे बच्चे थे वो यहाँ पे थे। और ये पोनी हॉर्स यहाँ पे एक और खड़ा है। तो खैर बहुत ही प्यारे अच्छे से जानवर थे। फिर उसके बाद हम दूसरी बकरियों की तरफ गए और उनको खाना खिलाया। मिकाइल जाके उनके साथ खेल रहा था। यहाँ पे फिर ये था कि अंदर जाके खिला सकते थे आप लोग बकरियों को, एक तरफ से एंटर हो, दूसरी तरफ से एग्ज़िट हो। तो हम लोग अंदर आ गए और जो बकरियाँ थी सारी वहाँ पे इधर उधर चल फिर रही थी। तो खैर उनको भी अच्छे से जो है खाना वाना खिला रहे थे। मिकाइल ने उनके साथ बहुत सारा एंजॉय किया, उनको खाना खिला रहा था, हाथ लगाए। और साथ ही वहाँ पे नल वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से लगे हुए थे। बाहर ये था कि जैसे टब वगैरह टाइप का कुछ बना था, हाथ वॉश करने के लिए सिंक था। और ये लामा देखें, जो लामा होते हैं ये थूक भी कहते हैं, फेंकते हैं इंसानों पे, इस तरह से थूकते हैं, चाहे इंसान हो या किसी और पे। लेकिन ये कि दूर थे, हम लोग उस तरफ नहीं गए, बस यहीं से देख के इनको हम लोग आगे बढ़ाए। यहाँ पे ये बड़ी सी गाय खड़ी थी। खैर और भी प्यारी जगह है, अब आगे चल के देखते हैं।
और जो पानी का सिंक इन्होंने बना के रखा था वो तो बेहद फ़नी था। मुझे पहले समझ नहीं आया कि पानी किस तरह से आएगा, जितनी बार नल के नीचे हाथ किया पानी आ ही नहीं रहा। फिर दूसरे लोगों को देखा तो वो नीचे पैर के साथ उसको पैडल की तरह दबा रहे थे, तो ऊपर नल से पानी आ रहा था। खैर यहाँ पे रैबिट्स को भी खाना डाला, लेकिन उनको उतना ख़ास शौक़ था नहीं, वो खाने के लिए नहीं आए। हम फिर से बर्ड्स के पास आ गए। बहुत कोशिश की मिकाइल ने कि वो उसकी स्टिक पे आके बैठ जाए, लेकिन रात का अंधेरा होने वाला था तो बर्ड सारे जो है अपने घरों के अंदर जाने की कोशिश में थे, तो वो नहीं आए स्टिक के ऊपर। खैर बस उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ाए। यहाँ पे देखिए ये सारे जो सिंक रखे हैं हाथ धोने के लिए, तो जानवरों को आप लोग हाथ लगाएंगे तो आके हाथ धोएं। और यहाँ पे मुझे ट्यूब मिल चुकी थी, मैं ऊपर आ गई और स्टेयर पे खड़े होके मैंने वीडियो बनाई। लाइटिंग और भी अच्छी लग रही थी। खैर अब यहाँ पे मैं राइड लेके आ गई थी, मज़ा आ गया था, फर्स्ट राइड थी मेरी। वाह इचिया तुम्हार बुगी Ini target the glow packet. Nah, bede dada shilita bede pagidalita. Oh. Bas di idaka. वाह ची खूबशिया बड़ी दिया। मिकाइल की भी बातें आप लोगों ने सुन ली और देख ले यहाँ पे बाकी बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। रात का टाइम हो गया और हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स ऑन हो चुकी थी, तो फार्म और भी बेहद प्यारा लग रहा था। और अंधेरे में इतनी खूबसूरत लाइट्स देख के तो दिल और भी खुश हो गया। फिर हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो है इन पे ये जो लाइट्स ऑन थी इन पे जंपिंग करके जा रहे थे बच्चे, यहाँ से वहाँ चलते हुए, छोटे बड़े सभी जा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। उसके दूसरी साइड पे जो है बबल्स के बड़े बड़े बिन रखे थे और शाम में तो मिकाइल ने इतने बबल्स बनाए और उस टाइम पे मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, एक भी वीडियोस की नहीं बना सकी मैं। और वो सब इतना एंजॉय कर रहे थे और इतने बड़े बबल्स बनाए मिकाइल ने कि ना पूछें। फिर अब वहाँ से निकल के हम यहाँ आ गए पम्पकिन्स की साइड पे। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी जगह बना रखी थी पिक्चर्स लेने के लिए। अच्छी सी जो वो एक कार्ट होती है, जो कौन सी वाली स्टोरी थी, स्नो वाइट की थी किसकी थी, या फिर वो दूसरी सिंड्रेला की, हाँ, जो वो कार्ट में बैठ के जाती है, तो उस टाइप की कार्ट बनाई थी। लोग लाइन में खड़े थे, पिक्चर्स ले रहे थे। पम्पकिन्स के पास भी बहुत सारी जगह बनाई थी कि वहाँ पे भी खड़े होके पिक्चर्स लें सभी। तो देख ले कितने ढेर सारे पम्पकिन है और यहाँ पे भी लाइटिंग का अच्छा सिस्टम बनाया हुआ। तो खैर यहाँ पे भी हमने बहुत इंजॉय किया, पिक्चर्स भी बनाई और अब वापस आ गए। ये वाला जो है जो दरिया से जो निकालते हैं सोना वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने बनाया था, पानी में से छान छान के निकाल रहे थे। और यहाँ पे एक और हैंडपम्प जैसा लगा था, तो वहाँ पे आगे जाके हमने देखा तो वो डक रेस के जैसा था कि पंप को जितना हम लोग पंप करें तो उसे पानी आएगा और देखते कि किसकी डक सबसे पहले घूम के वापस आती है। Should duck? Oh, nanti pasaway eh. यहाँ पे हमने भी जो है डक रेस एंजॉय की अच्छे से, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे जो है बाकी लोग, अभी तक बहुत सारे लोग थे जो गोल्फ़ खेल रहे थे। और पता नहीं जब हम लोग ट्रैम्पोलिन के पास खड़े थे, मिकाइल को देख रहे थे, वो एंजॉय कर रहा था, तो पता नहीं किसने इतनी ज़ोर से जो है शॉट मारा। हालांकि छोटा साइज़ है वो गोल्फ़ खेलने का, कोई बड़ा सा तो एरिया नहीं था, आहिस्ता से मारना चाहिए। पता नहीं किसने इतनी ज़ोर से मारा जो मेरे हाथ पे आके बॉल लगी। अब पीछे मुड़ के देखा, शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं हुआ था कि हमारी बॉल कहीं और चली गई है, लेकिन गोल्फ़ की बॉल इतनी सख्त और वो भी आके सीधा मेरे हाथ की हड्डी पे लगी, इतना शदीद दर्द हुआ। खैर यहाँ पे रात का टाइम है, यहाँ पे भी अच्छे खासे टीनेज बच्चियाँ आ रही थी, लड़के आ रहे थे। फिर उसके बाद तो कई कपल आए जो मियाँ बीवी समझे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी थे, बड़े बड़े आदमी औरतें, वो सब जाके जो है जंपिंग कर रहे थे। और मिकाइल को तो ये सबसे ज़्यादा मज़े का लगा, हालांकि उसका मूड था कि वो कॉर्न मेज़ में जाए,
लेकिन वो नहीं गया। उसने कहा नहीं भाई बस एंड तक ही जंपिंग पे। और जब सारा टाइम ख़त्म हो रहा था कि अभी तो फार्म 9 बजे तक बंद हो जाएगा, चलो घर चलते हैं, उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था कि मुझे घर नहीं जाना भाई, घर नहीं जाएंगे तो फार्म तो बंद हो जाएगा, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ एंजॉय करने देंगे। तो भी चलो, बच्चे हैं ना, उनका दिल कहाँ भरता है, तो उनको मज़ा आता है। हम बड़ों का दिल नहीं भर रहा था, मूड नहीं हो रहा था घर जाने का, एंजॉय कर रहे थे, तो बच्चों की तो क्या ही बात है। और यहाँ पे देख ले सारे बच्चे कितना हंसी खुशी एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो उनको देख के हमें भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरा भी बड़ा दिल किया कि एक आध बार जाके पैर रख के तो देखूँ ये ट्रैम्पोलिन है किस तरह का। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरा वेट तो ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि जैसे ट्रैम्पोलिन पे गई तो ठप की आवाज़ से ट्रैम्पोलिन ही फट ना जाए और फिर बेइज्जती अलग, शर्मिंदगी अलग। खैर उस टाइम तो फिर ख़ुद भी हंसी आती है कि हमने क्या कर दिया, लेकिन मैं चुप करके बैठी रही कि नहीं, अपना बचपना भी यहाँ पे नहीं करना है। बस बच्चों को देख के खुश होती रही मैं। और बस यहाँ पे जो है ना, अक्सर बच्चे इस तरह कर रहे थे कि जो कोई एक हाथ गिर जाता है या फिर जान के कोई नीचे गिरता है ट्रैम्पोलिन पे, तो दूसरे जंप कर के उसको इतना उछालते कि वो स्लिप होके नीचे ही आ जाता। तो खैर बस सभी ने एंजॉय किया, बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पे देख ले गोल्फ का भी है, म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल रहा था, जो रेडियो था शायद कैलगरी फार्म यार्ड का या कुछ इस तरह का। खैर वो सुनते हुए भी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वीडियोस में तो वो म्यूज़िक नहीं चला सकते वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो खैर इधर तो मैंने आवाज़ बहुत ही कम कर दी थी। और सारी तरफ देखे, हर तरफ लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेज़ से जो है हमें बहुत से लोग निकलते हुए दिख रहे थे जिनके हाथों में टॉर्च थी, क्योंकि रात का टाइम अंधेरा है तो फिर वहाँ पे रोशनी की तो ज़रूरत पड़ती है। और ख़ैर यहाँ पे बस मिकाइल को भी बुला लिया उनके अम्मी अब्बू ने कि आ जाओ भाई घर चलते हैं। तो अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं कि फार्म यार्ड से निकलते हैं। फिर 1 घंटे तक तो पूरा रास्ता है घर वापस जाने का, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा घर पहुँचने तक भी। और दोपहर के हम लोग निकले हुए थे, 3:30 बजे से जो निकले थे, तो भी रात के जो है 9 बज रहे थे जब तक घर पहुँचे। 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। खैर यहाँ पे सारी रंगीनी देखे, लाइट्स देखे, कितना अच्छा लग रहा है। और हर कोई बाहर निकलने की तको-दो में था। और जब पार्किंग में आए तो जितना रश दिन के टाइम था तो रात के टाइम तो बेहद ही कम था। पार्किंग बहुत सारी खाली हो चुकी थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सभी अपने घरों की तरफ जाएंगे। और जितने दिन ये फार्म यार्ड का होगा तो हर कोई आके अपना एंजॉय करता रहेगा। और ये साथ ही जो है टिकट हाउस था जहाँ पे हम लोग आए थे, और उसके पास ये जगह पे लिखा भी था कि नो एग्ज़िट। लेकिन डे टाइम पे भी जब हम आए तो बहुत से लोग इसी रास्ते से बाहर निकल रहे थे। अभी भी जो है सभी इधर ही से बाहर निकल रहे थे, एग्ज़िट ले रहे थे, हम भी यहीं से बाहर निकल आए। और अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। खैर से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट है। और मिकाइल को देखे अपने ग्लासेस के साथ अभी तक बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। थोड़ा रो रहा था, थोड़ा हंसे, थोड़ा मुस्कुराया, खुश हो, फिर से उदास हो कि मुझे फिर से जाना है। तो खैर बस इसी तरह से हमारा सफ़र गुज़र गया और हम घर पहुंच गए थे। और घर करीब पहुंचने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये फार्म यार्ड का ट्रिप अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।